भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से इतने अमीर और सफल कैसे हो जाते हैं? उनके पीछे कोई जादू नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे गुप्त उपाय होते हैं जो सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं। 25 जून को आने वाली निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, लेकिन 99% लोग यह नहीं जानते यह कि इस दिन एक काले कुत्ते को एक खास चीज चुपचाप खिला देने से पीढ़ियों की गरीबी रातों रात मिट सकती है। लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मुरादें पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह उस एक गुप्त रहस्य से अनजान है जो सीधे तौर पर हमारे भाग्य से जुड़ा है। आज मैं आपको वह एक गुप्त चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर निर्जला एकादशी के दिन कुत्ते का ही चुनाव क्यों किया गया है, और वह कौन सी गलती है जो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करनी है, वरना आपका पूरा व्रत खंडित हो जाएगा। वह गुप्त चीज क्या है यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इसके पीछे का वह रहस्य जान लीजिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। जब पांडव पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्हें साल में सिर्फ इसी एक एकादशी का निर्जल व्रत करने को कहा गया था। इस एक दिन बिना जल और अन्न के रहने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। लेकिन यह दिन सिर्फ व्रत रखने का नहीं है, यह ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जागृत करने का दिन है जो सोई हुई है। इस दिन किया गया दान और उपाय 1000 गुना ज्यादा फल देता है। अब जरा सोचिए, अगर इस महाशक्तिशाली दिन पर आप एक ऐसा तांत्रिक और वैदिक उपाय कर दें जो सीधे भगवान भैरव और शनिदेव से जुड़ा हो, तो क्या होगा? कुत्ता कोई आम जानवर नहीं है। शास्त्रों में इसे यमराज का दूत और भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। केतु ग्रह जो अचानक धन लाभ और मोक्ष का कारक है। इस एक दिन बिना जल और अन्न के रहने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। लेकिन यह दिन सिर्फ व्रत रखने का नहीं है, यह ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जागृत करने का दिन है जो सोई हुई है। इस दिन किया गया दान और उपाय 1000 गुना ज्यादा फल देता है। अब जरा लेकिन निर्जला एकादशी के दिन यह साधारण चीजें काम नहीं आती। जिस गुप्त चीज की हम बात कर रहे हैं वह आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन उसे बनाने और खिलाने का एक खास तरीका है। अगर आपने वह तरीका गलत कर दिया तो उपाय काम नहीं करेगा। इसीलिए हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपके सालों के पुण्यों पर पानी फेर सकती है। अक्सर लोग एकादशी के दिन कुछ ऐसी भयंकर गलतियां करते हैं जिससे उनका भाग्य उदय होने की जगह और ज्यादा खराब हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है एकादशी के दिन क्रोध करना और पशु पक्षियों को दुत्कारना। अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई कुत्ता या गाय आती है और आप उससे डंडा मारकर भगा देते हैं, तो यकीन मानिए उस दिन आप साक्षात भगवान विष्णु की कृपा को अपने घर से निकाल रहे हैं। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी जीव को मारना या भगाना घोर पाप माना गया है। इसके अलावा इस दिन भूल कर भी घर में चावल नहीं बनने चाहिए। जो लोग इस दिन चावल बनाते या खाते हैं उन्हें शास्त्रों में अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि मिलने की बात कही गई है। यह एक ऐसा दिन है जब आपकी मानसिक और शारीरिक शुद्धि चरम पर होनी चाहिए। एक पुरानी कथा है। एक गांव में एक बेहद गरीब ब्राह्मण रहता था। उस पर इतना कर्ज था कि उसे अपने घर के बर्तन तक बेचने पड़े थे। एक दिन एक सिद्ध संत उसके गांव से गुजरे। ब्राह्मण ने रोते हुए अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा, इस बार निर्जला एकादशी के दिन तुम व्रत रखो या ना रखो, लेकिन एक खास चीज बनाकर किसी काले या भूरे कुत्ते को चुपचाप खिला आना। याद रहे, पीछे मुड़कर मत देखना। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। उसने वह खास चीज बनाई और आधी रात के समय जब सब सो रहे थे उसने चुपचाप जाकर वह चीज एक सड़क के किनारे बैठे कुत्ते को खिला दी। कहते हैं कि उसके अगले ही दिन उसे अपने पुश्तैनी घर की खुदाई में सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस सटीक उपाय का फल था जिसने उसके राहु और केतु के बुरे प्रभाव को एक झटके में खत्म कर दिया था। तो आखिर आपको करना क्या है और वह गुप्त चीज कैसे बनानी है, इसे ध्यान से समझिए। 25 जून की शाम को जब सूरज ढल रहा हो, यानी गोधूली बेला में, आपको अपने घर की रसोई में जाना है। आपको एक सादी रोटी नहीं बनानी है, आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। इस आटे में आपको एक चुटकी काले तिल मिलाने हैं।
काले तिल शनि और राहु के दोषों को सोख लेते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। गुड़ सूर्य और मंगल का प्रतीक है जो आपके जीवन में तेज और सफलता लाता है। अब इस आटे को गूंथ ले और इसकी एक मीठी रोटी तैयार करें। जब रोटी बन जाए तो उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल या शुद्ध घी लगा दे। यह वह गुप्त अस्त्र है जो आपकी हर बड़ी से बड़ी परेशानी को काट सकता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इस रोटी को खिलाना कैसे है। इसे आप दिन के किसी भी समय नहीं खिला सकते। इसे आपको रात के समय 8:00 बजे के बाद खिलाना है। जब आप यह रोटी लेकर घर से बाहर निकले तो आपको पूरी तरह से मौन रहना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी के टोकने पर जवाब नहीं देना है। इसे चुपचाप अपने साथ ले जाएं और मोहल्ले या सड़क पर जो भी पहला कुत्ता आपको दिखाई दे उसके सामने रख दे। अगर कुत्ता काले रंग का हो तो यह और भी ज्यादा शुभ है, लेकिन अगर ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। रोटी कुत्ते के सामने रखने के बाद आपको तुरंत अपने घर की तरफ लौट आना है। आपको भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे आपको पीछे से कोई आवाज भी आए, आपको पलट कर नहीं देखना है। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ और पैर धो लें और फिर भगवान विष्णु और भैरव बाबा का मन ही मन ध्यान करें। इस उपाय की सबसे खास बात, इसका चुपचाप किया जाना है। मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम कोई काम बोलते हुए करते हैं तो हमारी ऊर्जा उस बातचीत में बढ़ जाती है, लेकिन जब हम पूरी तरह से मौन होकर किसी अनुष्ठान या उपाय को करते हैं तो हमारी पूरी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा उस एक काम पर केंद्रित हो जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुप्त दान और गुप्त उपाय ही सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। जब आप बिना एक शब्द बोले उस कुत्ते की तरफ बढ़ते हैं तो असल में आप अपने अहंकार को पीछे छोड़ रहे होते हैं। आप उस सर्वव्यापी ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और यही समर्पण आपके भाग्य को बदलने की असली चाबी है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की गहराई में जाएं तो काले तिल और गुड़ का मिश्रण अपने आप में एक महा औषधि और महा उपाय है। काला तिल सीधे तौर पर शनिदेव और पितरों को शांत करता है। कई बार हमारे जीवन में जो दुख और दरिद्रता होती है वह हमारे अपने कर्मों की वजह से नहीं बल्कि पितृदोष की वजह से होती है। हमारे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाएं हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जब आप निर्जला एकादशी के महापुण्य काल में काले तिल से बनी यह खास चीज कुत्ते को देते हैं तो आपके पितर सीधे तृप्त होते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है और वह जाते आपको सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुड़ में मौजूद मिठास और मंगल की ऊर्जा आपके जीवन में रुके हुए धन को खींचने का काम करती है। यह उपाय एक तीर से कई निशाने लगाता है। यह शनि के प्रकोप को शांत करता है, राहु के भ्रम को दूर करता है, केतु को मोक्ष की तरफ मोड़ता है और मंगल को प्रबल करके आपको साहस और संपत्ति देता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर उन्हें उस रात कोई कुत्ता ना मिले तो क्या करें। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आसपास कुत्ते नहीं है तो आप इस उपाय को कैसे करेंगे, इसका भी एक समाधान है। अगर रात के समय आपको सड़क पर कोई कुत्ता ना मिले तो आप उस रोटी को किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रखाएं। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और शनिवार या एकादशी के दिन वहां साक्षात भगवान विष्णु और पूजता शनिदेव मौजूद होते हैं। वहां भी आपको यही नियम लागू करना है। आपको चुपचाप जाना है, रोटी रखनी है और बिना पीछे मुड़े वापस अपने घर आ जाना है। लेकिन पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप यह रोटी किसी कुत्ते को ही खिलाएं, क्योंकि एक जीवित प्राणी की भूख मिटाने से जो दुआ आपको मिलेगी वह किसी भी निर्जीव स्थान पर रखने से कई गुना अधिक शक्तिशाली होगी। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख पाते उन्हें भी इस उपाय से व्रत के बराबर ही पुण्य मिल जाता है। सोचिए, आप चिलचिलाती गर्मी में बिना एक बूंद पानी पिए पूरा दिन निकालते हैं। यह आपकी शारीरिक और मानसिक तपस्या है, लेकिन जब आप एक भूखे और बेजुबान जानवर को इस दिन कुछ खिलाते हैं तो वह आपकी आत्मिक तपस्या बन जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम प्रकृति और उसके जीवों को भूल जाते हैं। यह उपाय हमें वापस हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस काम जोड़ता है कि हम करता है। जीवों को भूल जाते हैं, यह हमें याद दिलाता है। जोड़ एक छोटा सा हिस्सा है और हमारा कर्तव्य हर प्राणी के प्रति दया और प्रेम रखना है। जब आप 25 जून को यह उपाय करेंगे
तो रात को सोने से पहले अपने मन में अपनी वह सबसे बड़ी इच्छा जरूर दोहराएं जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए। चाहे वह खुद का घर लेने की इच्छा हो, एक अच्छी नौकरी पाने की हो, व्यापार में भारी मुनाफा कमाने की हो, या अपने परिवार की शांति की हो, उस इच्छा को एक बार पूरी श्रद्धा से सोचें और सो जाएं। सुबह जब आप उठेंगे तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर गया है, और यही वह संकेत होगा कि आपका उपाय सफल हो गया है और ब्रह्मांड ने आपकी इच्छा को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। यह हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का वह ज्ञान है जो उन्होंने सालों के ध्यान और तपस्या से हासिल किया था। आज हम उस ज्ञान से दूर हो गए हैं, इसीलिए हम छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं। लेकिन यह निर्जला एकादशी आपको एक मौका दे रही है खुद को साबित करने का, अपने भाग्य को अपने हाथों से बदलने का। आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है, थोड़ा सा आटा, गुड़ और काले तिल लेने हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उस गुप्त उपाय को अंजाम देना है। ईश्वर की माया बहुत अद्भुत है, वह कब, कैसे और किस रूप में आकर आपके सारे दुख हर ले, यह कोई नहीं जानता। लेकिन यह तय है कि वह उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। एकादशी का यह पवित्र मौका आपके लिए वही एक कदम है। इसे बस एक वीडियो मानकर भूल मत जाइएगा, बल्कि इसे एक संकेत मानिए जो सीधा आप तक पहुंचाया गया है। इस दुनिया के शोर शराबे में ऐसी गुप्त बातें हर किसी को सुनने को नहीं मिलती। आप उन खास लोगों में से हैं जिन्हें यह रहस्य आज पता चला है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान का सही उपयोग करें और अपने साथ साथ अपने परिवार के भविष्य को भी संवार लें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन सकता है। बस शर्त इतनी है कि आपके मन में श्रद्धा हो और होठों पर मौन। तो इस निर्जला एकादशी पर पूरी तैयारी कर लीजिए और अपने नए और समृद्ध जीवन के स्वागत के लिए अपने दरवाजे खोल दीजिए।